अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS 217। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार टोपोलॉजी, जो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी की ही एक टाइप है। तो स्टार टोपोलॉजी को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बेस्ट लैंड टोपोलॉजी। ठीक है, अगर लोकल एरिया नेटवर्क है आपका, यानी आपको एक स्मॉल एरिया में नेटवर्किंग करनी है, तो उसके लिए बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बेस्ट लैंड टोपोलॉजी। LAN means local area network. Topology. ठीक है, इसमें काम कैसे होता है कि सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम हब बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होती है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स में होती है, जहाँ पे सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि एक सेंट्रल स्टोरेज सर्वर के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर उस डाटा को असेस करते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी are connected with a central device called hub। ठीक है, एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको हम बोलेंगे हब। हब को हम पहले भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके साथ सारी की सारी नेटवर्क डिवाइसेस, नोड्स या कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ पे होती है? यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर मॉडल्स। मॉडल्स या नेटवर्क्स। ठीक है, यहाँ पे अब काम कैसे हो रहा है कि एक सेंट्रल डिवाइस है हमारे पास जिसको हम बोल रहे हैं हब, उसके साथ सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अब ये लेआउट जो है एक स्टार की शेप में है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें हमारे पास क्या है? 4 कंप्यूटर्स ऐड हैं, इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं। अब हब का क्या काम है कि ये एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके साथ सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 3 को डाटा सेंड करना है। ठीक है, कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 3 को डाटा सेंड करना है, तो वो उसको डायरेक्टली असेस नहीं कर सकता। वो जाएगा हब के पास और उसे अपना मैसेज देगा। उस मैसेज में कंप्यूटर 3 का एड्रेस प्रॉपरली मेंशन होगा। ठीक है, जिसको हम डेस्टिनेशन एड्रेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हब का क्या काम है? हब उस मैसेज को खुद से कनेक्टेड रिसीवर के अलावा, जिसने सेंड किया है डाटा, उसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस हब के साथ कनेक्टेड हैं, हब उन सारी की सारी डिवाइसेस को वो डाटा सेंड कर देगा। ठीक है, वो मैसेज सेंड कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा? जब वो मैसेज हर डिवाइस के पास जाएगा तो हर डिवाइस उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगी कि क्या वो एड्रेस मेरे कंप्यूटर एड्रेस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जाहिर बात है, कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 3 को डाटा सेंड किया है, तो कंप्यूटर 3 का डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन किया है उसमें। अब कंप्यूटर 2 के पास जब वो डाटा जाएगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस कंप्यूटर 2 के एड्रेस के साथ मैच नहीं किया। इसी तरह जब वो डाटा कंप्यूटर 4 के पास जाएगा
तो कंप्यूटर 4 भी उस डाटा को इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि मैसेज का डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो कंप्यूटर के एड्रेस के साथ मैच नहीं किया। लेकिन कंप्यूटर 3 के पास जब वो डाटा आएगा, कंप्यूटर 3 चेक करेगा तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है कंप्यूटर 3 के एड्रेस के साथ मैच हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा। इसी तरह अगर किसी और डिवाइस ने भी किसी भी डिवाइस को डाटा सेंड करना है तो वो क्या करेगा, एक सेंट्रल डिवाइस के पास जाएगा जिसको हम हब बोलते हैं, जो सबके लिए एक सेंट्रल एरिया प्रोवाइड कर रहा है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में बेसिकली यूज़ होता है, जहाँ पे ये सर्वर होता है। सर्वर मीन्स सर्व कर रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है। और जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने काम करवाना है। ठीक है, तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को करते हैं, सर्वर उस रिक्वेस्ट पे प्रोसेसिंग करता है और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर स्टार टोपोलॉजी के हम एडवांटेजेस देखें, तो उसमें सबसे पहला क्या है कि इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि किसी भी डिवाइस को ऐड करना है या रिमूव करना है वो बहुत ही सिंपल और इजी है। ठीक है, सिंपली अगर कोई नई डिवाइस, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कंप्यूटर 5 को मैं ऐड कर दूँ तो मुझे क्या करना है, सारे के सारे नेटवर्क को नहीं छेड़ना, सारा नेटवर्क वैसा का वैसा रहेगा। सिंपली कंप्यूटर 5 को भी हब के साथ सिर्फ मैं कनेक्ट कर दूंगी और नेटवर्क में एक और कंप्यूटर आ गया। इसी तरह अगर कोई कंप्यूटर मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, पूरे नेटवर्क को नहीं छेड़ूंगी, सारा का सारा नेटवर्क अपनी वर्किंग वैसे ही रखेगा जैसे वो पहले कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइस को मैं रिमूव कर दूंगी। ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए नेटवर्क में। तो एडिंग और रिमूविंग अ डिवाइस इज वेरी इजी। ठीक है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हमारे पास स्ट्रक्चर है एक नेटवर्किंग का। लेकिन अगर इसके हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे बड़ा जो स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है कि अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाती है उसकी वर्किंग, ठीक है, अगर सेंट्रल डिवाइस जो है वर्किंग करना बंद कर देगी तो सारा का सारा नेटवर्क वहीं पे ख़त्म। क्योंकि हर एक नेटवर्क, जो नेटवर्क के साथ हर एक जो डिवाइस कनेक्टेड है वो इसके पास आ रही है और ये फर्दर नेटवर्किंग कर रहा है। सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में हब ने जोड़ा हुआ है। लेकिन अगर हब ही काम करना बंद कर देगा तो सारा का सारा नेटवर्क ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इफ सेंट्रल हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। इफ central hub fails, the entire network breaks down। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है ये एक्सपेंसिव है। हमने पहले बस टोपोलॉजी की बात की तो उसमें क्या था, एक सेंट्रल जो हम कह सकते हैं बैकबोन वायर थी और उसके साथ सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेंट्रल डिवाइस है और हर डिवाइस अलग से उसके साथ कनेक्ट हो रही है, तो ज़्यादा केबल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। तो ये हमारे पास सारी की सारी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि एक स्टार की शक्ल में है, इसलिए हम लोग इस अरेंजमेंट की वजह से इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं।